आप पूजा अर्चना करें सरस्वती माँ का तो यह विशेष ध्यान दें कि पीली वस्तुएं, चाहे वह हल्दी हो चाहे पीले फूल हो, वह माँ सरस्वती को जो है वह आप चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद आप गृहीत करें। हर हर महादेव। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश आज आपके सामने वसंत पंचमी के महात्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो हर महीने का अपना विशिष्ट महत्व होता है, लेकिन माघ महीना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह माघ महीने में ही वसंत आता है और वसंत को ऋतुराज कहते हैं। वैसे तो माघ महीने में लोग स्नान, दान, पूजा और पुण्य के लिए जो है प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन यह माघ महीना वसंत पंचमी के रूप में विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के पूजा और वंदन के लिए भी यह जाना जाता है। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाया जाता है और इस शुभ स्थिति में माँ सरस्वती की पूजा और अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती के पूजा अर्चना से पहले हम एक पौराणिक कथा को देखते हैं कि वसंत पंचमी का यह पर्व आता क्यों है, इसके पीछे मान्यता क्या है। तो एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा संसार में विचरण करते हैं, और जब ब्रह्मा संसार में विचरण कर रहे हैं तो वह हर जगह यह पा रहे हैं कि सारे प्राणी तो हैं, लेकिन वह आपस में बातचीत वगैरह नहीं कर रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा सा माहौल पसरा पड़ा है, सब लोग तो हैं लेकिन वो आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मा इससे बहुत उद्विग्न होते हैं और यह सोचते हैं कि कहीं न कहीं उनकी सृष्टि रचना में कोई न कोई कमी रह गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए वह चिंतित हो उठते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वह अपना कमंडल निकालते हैं और कमंडल से जल को वहीं तत्क्षण छिड़कते हैं। जल के छिड़कने मात्र से वहाँ एक ज्योति पुंज, महान ज्योति पुंज उठता है और उसी से माँ सरस्वती का आविर्भाव माना जाता है। माँ सरस्वती वहाँ उत्पन्न होती हैं और ब्रह्मा ऋषि को प्रणाम करते हुए वह कहती हैं कि हे ब्रह्मा, आपकी क्या आज्ञा है, मेरे लिए आपका क्या आदेश है। ब्रह्मा कहते हैं कि हे सरस्वती, मैंने अभी संसार में विचरण किया है और मैंने देखा है कि समस्त प्राणी हैं लेकिन वह आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो यह मूकावस्था इनकी बनी हुई है वह कैसे दूर की जाए। तो हे सरस्वती, आप इनको ध्वनि प्रदान कीजिए, आप इन्हें संगीत प्रदान कीजिए। कहते हैं कि साहित्य, संगीत और कला के बिना मनुष्य का मनुष्यत्व नहीं है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो जब तक हे सरस्वती इनके बीच आप साहित्य, संगीत और कला का सन्निधान नहीं कराएंगी, तब तक यह स्थिति इनकी जर्जर ही रहने वाली है। माँ सरस्वती उनके आदेशोपरांत यह कहती हैं कि ब्रह्म देवता, आप चिंता न करें, अब ऐसी मूक वाली स्थिति नहीं बनी पड़ेगी। मैं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी इनको ज्ञान के साथ साथ साहित्य, संगीत और कला में भी विशारद बनाऊंगी। तब से उस दिन चूंकि सरस्वती का आविर्भाव हुआ, अवतरण हुआ, तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम वसंत पंचमी मनाते आ रहे हैं और उस दिन हम विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का पूजा और वंदन करते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि श्रेष्ठता हमेशा ज्ञान से आती है। अर्जुन से श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। जो ज्ञान रूपी अग्नि है उसी से तुम सारे कर्मों के फल को विनष्ट कर दो अर्जुन। और फिर कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। तो यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो, हम जीवन में कैसे श्रेष्ठता को प्राप्त करें, इसके लिए आपको माँ सरस्वती के चरणों में ही आना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा। और साल भर में यह एक विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन आप देखेंगे कि कॉलेज हो, स्कूल हो या कार्यस्थल हो, लोग माँ सरस्वती की
पूजा अर्चना अपने श्रद्धा के अनुसार किया करते हैं। वह कोई उनकी मूर्ति को लाकर स्थापित करता है तो कोई कैलेंडर के माध्यम से ही सरस्वती की वंदना और पूजा करता है, ताकि सरस्वती का वरदान उन्हें प्राप्त हो और वह ज्ञान के नए पैमानों को वह अपने जीवन में लाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वसंत पंचमी का अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण योगदान छात्र जीवन में होता है। अब यहाँ समस्या आती है कि भाई वर्ष 2025 में जो वसंत पंचमी हमारे सामने आ रही है उसके डेट को लेकर काफी विप्रपत्तियां बनी हुई हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वसंत पंचमी 2 तारीख को पड़ रही है, तो कई लोग कह रहे हैं कि 3 तारीख को पड़ रही है। आइए समझते हैं कि वसंत पंचमी भारतीय पंचांग के अनुसार किस दिन पड़ रही है। तो 2 फरवरी को वसंत पंचमी जो है वह सुबह 9:14 से प्रारंभ हो जा रही है। जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है वह प्रारंभ हो रही है 2 फरवरी को सुबह 9:14 से, जो कि अगले दिन यानी 3 फरवरी के सुबह 6:52 तक रहने वाली है। तो आप सरस्वती की वंदना पूजा अर्चना 2 तारीख को भी कर सकते हैं और सुबह 3 तारीख को 6:52 से पहले भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो 3 तारीख का जो सरस्वती पूजन होगा वह उदया तिथि में हो रहा है और रेवती नक्षत्र बन रहा है। तो उदया तिथि और रेवती नक्षत्र में जो सरस्वती वंदन यदि आप करते हैं तो आपके लिए और ज्यादा फलदायी होगा, आपको विशेष लाभ देने वाला है, क्योंकि उदया तिथि कहीं न कहीं बहुत ही विशिष्ट तिथि मानी जाती है। वसंत ऋतु जो है वह ऋतुराज कहा जाता है और ऋतुराज क्या करता है आप देखेंगे। यदि ग्रामीण परिवेश से आपका परिचय होगा तो आपको दिखेगा कि हर जगह सरसों के फूल, गेंदे के फूल अपनी पूरी पीली पीली छटा के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। हर जगह जो माघ महीने से पहले प्रकृति कहीं न कहीं सुप्तावस्था में थी, हरितिमा और पीलितिमा उसमें कहीं न कहीं नहीं था, वह पूरी की पूरी प्रकृति यौवनावस्था को प्राप्त होती है। इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। इसीलिए जब आप पूजा अर्चना करें सरस्वती माँ का तो यह विशेष ध्यान दें कि पीली वस्तुएं, चाहे वह हल्दी हो चाहे पीले फूल हो, वह माँ सरस्वती को जो है वह आप चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद आप गृहीत करें। एक और कथा जो वसंत पंचमी से जुड़कर आती है वह कथा है पार्वती जी की। कहते हैं कि पार्वती जी एक नदी के किनारे बैठी हुई थी और वह सुहाग बांट रही थी। सुहाग से तात्पर्य ये है कि सुहाग जब दिया जाता है तो सुहाग यह निश्चित करता है कि इस पत्नी का जो पति होगा वह मरेगा नहीं, वह आजीवन उसका जो है साथ प्राप्त होता रहेगा। पार्वती जी जब बांट रही हैं सुहाग तो सबसे पहले धोबिन आती है और धोबिन को वह बहुत ज्यादा जो है सुहाग प्रदान करती है। इसके बाद जो है निम्न स्त्रियां हैं वह तुरंत पार्वती जी के पास आती हैं और वह पार्वती जी उन्हें भी वह सुहाग प्रदान करती हैं। उच्च वर्ग की जो उच्च कुलीन स्त्रियां होती हैं वह आने में विलंब कर देती हैं। कहा जाता है कि साज परिसज्जा में उनको वक्त लग जाता है और जब वह पार्वती जी के पास पहुंचती हैं तो पार्वती जी के पास सुहाग देने के लिए नहीं होता है। अंततो गत्वा पार्वती जी वह धोबिन से कहती हैं कि हे धोबिन, इन लोगों को भी तुम सुहाग दे दो। धोबिन अपने मांग से जो सुहाग निकालती है और वह अन्य जो उच्च वर्ग की स्त्रियां होती हैं वह उन्हें प्रदान करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आप ग्रामीण परिक्षेत्र से थोड़ा भी आपका परिचय होगा तो आप देखते हैं कि शादी से पहले लोग धोबिन के यहाँ जाते हैं और वहाँ से उससे सुहाग प्राप्त करते हैं ताकि भविष्य में उनके वैधव्य भार जो है वह उनके जीवन में न आए। तो इस तरह से देखते हैं कि वसंत पंचमी कई पौराणिक मान्यताओं के ऊपर भी आधारित है। एक तरफ जहाँ माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, वहीं कामदेव, चूंकि यह ऋतुराज है तो कामदेव की भी लोग उपासना करते हैं और अपने यौवन को अपने जीवन में वह चाहते हैं कि जो आशा है, जो अंतरंग का जो एक प्रस्फुटन है वह उनके जीवन में विद्यमान हो। कहते हैं कि हर त्योहार का अपना विशिष्ट महत्व होता है, तो हर त्योहार का जो विशिष्ट महत्व है तो यह जो सरस्वती पूजा है यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी हितकारी होता है।
हम ज्ञान के नए नए जो सोपान होते हैं वह माँ अधिष्ठात्री देवी, वह सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए जो शुक्लांबराम जो माता सरस्वती हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदां। तो हे माँ जगत धात्री, हे माँ विद्या की अधिष्ठात्री देवी, हम सबको आप अपने ज्ञान से सिंचित करें ताकि हम अपने जीवन में श्रेष्ठता को हासिल करें। राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं कि सदियां तो आती जाती रहेंगी, विकास के नए प्रतिमान गढ़े जाएंगे, हर चीज परिवर्तनशीलता के कारण हर चीज अपनी नई नई जीवंतता लेती रहेगी, लेकिन हम मानव के रूप में जब तक प्रकृति से जुड़ते नहीं हैं, जब तक हमारा प्रकृति से जो है वह जुड़ाव नहीं होता है, तब तक कहीं ना कहीं हम मन से बीमार ही रहेंगे। तो यह जो प्रकृति की छटा में अपने को जोड़ने की जो भावना है, यह पर्व और त्योहार आपको लाते हैं। और इस दृष्टि से जो बसंत पंचमी है वह वसंत से आपको जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा जो है वह सोपान देता है। आप अपने को प्रकृति से जोड़िए और अपने जो मनोविकार है, जो मनोरोग हैं, उनको आप दूर कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रकृति से जुड़ेंगे वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में सौभाग्यशाली रिजल्ट लाने वाला होगा। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।